दोस्तों, आइए हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी का ट्रिगोनोमेट्री का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है चैप्टर 8.1 का है और इसे हम लोग इसको सोल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालना है। सेकंड में है साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालना है। तो आइए इस मैथ को करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग इसको करने का कोशिश करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि साइन ए या साइन थीटा बराबर होता क्या है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बाय कर्ण, आधार बाय कर्ण, ठीक है। और tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बाय आधार, है ना। ये तीन बेसिक है ना, इसी से बनता है। अब यहाँ कॉसेक थीटा होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो ये उसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बाय क्या हो जाएगा, लंब, कर्ण बाय लंब, ठीक है। यहाँ पे कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, अगर सेक थीटा हम निकाल लें तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बाय आधार हो जाएगा, कर्ण बाय आधार हो जाएगा, है ना। उसी तरह से tan थीटा है, तो अगर हम cot थीटा निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, आधार बाय क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, है ना, लंब हो जाएगा, है ना। सीबीएसई पैटर्न के बच्चे जानेंगे उसमें क्या होता है ना। तो उसमें हमारा क्या होता है, लंब का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर, क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है, जिसको P से हम लोग इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आधार का इंग्लिश क्या होता है, आधार को बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं, बेस, जिसको B से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और एक होता है कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है, जिसको H से डिनोट करते हैं। तो अगर उन्हें जानना है इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, साइन थीटा बराबर P मतलब परपेंडिकुलर और कर्ण को बोलते हैं H, ठीक है। कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, आधार बाय कर्ण मतलब B बाय H, और tan थीटा का क्या हो जाएगा, tan थीटा का हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय B मतलब बेस। उसी तरह से इधर भी हो जाएगा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेनस H बाय P, है ना। और सेक थीटा का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस H बाय B। उसी तरह से कॉट थीटा क्या हो जाएगा, B बाय P, ठीक है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा, है ना, और इसी बेसिस पे आगे बढ़ते हैं। तो आइए देर न करते हुए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इसमें ट्रायंगल है ABC जिसमें कोण B समकोण है। तो आइए इसको ड्रॉ करते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है ना। तो जो कोण समकोण कर रहा है ना, यानी 90 डिग्री, ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, है ना, 90 डिग्री का। और ये हमारा क्या है, समकोण है। तो यहाँ पे आप B ही लिखिएगा, क्या लिखिएगा, B। अब A यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, C यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे तो कहीं लिखे, लेकिन B हमारा क्या है, ये हमारा फिक्स्ड हो जाएगा B, है ना।
अब यहाँ हम ए लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं सी लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें निकालना है, अलग अलग चीज निकालना है ना। तो अगर यहाँ पे ए एंगल से चलेंगे, ए से चलेंगे तो ए हमारा बेस हो जाएगा, ए हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। और ए हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, पी हो जाएगा, और ए हमारा एच होगा जब ए एंगल से चलेंगे तब, है ना। लेकिन अगर हम एक और ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ए हमारा बी है और ए हमारा ए है और ये हमारा सी है, लेकिन जब इस एंगल से चलेंगे, ए थीटा एंगल से चलेंगे तो हमारा ए क्या हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, है ना। और ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हमारा पी हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला हाइपोटेनस एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, एच हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं एंगल। तो अब आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए हम एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें राइट एंगल किस पे है, बी पे है। यहाँ पे बी रख देते हैं और यहाँ पे ए रख देते हैं, यहाँ सी, आप यहाँ सी भी रख सकते हैं और यहाँ भी ए रख सकते हैं, लेकिन बी क्या रहेगा, वो फिक्स्ड रहेगा, बी, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं साइन ए, मतलब इस एंगल से हमें निकालना है, इस एंगल से साइन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए क्या निकालना है हमें, साइन ए, मतलब इस एंगल से निकालना है। तो साइन मतलब क्या होता है, साइन मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC, क्या हो जाएगा, BC, BC बाय क्या हो जाएगा, BC बाय AC, क्या हो जाएगा, AC। अब यहाँ पे ये हमें ए निकाल करके रखना पड़ेगा कि AB कितना है, ये हमारा 24 है ना, और BC कितना है, 7 है। तो हाई पड़ेगा, AC मतलब हाइपोटेनस, पाइथागोरस थ्योरम है। AC क्या हो जाएगा, AC हमारा हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के अंडर रूट हो जाएगा, है ना। तो ये 24 का स्क्वायर है प्लस 7 का स्क्वायर है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 576 प्लस 49 जोड़े तो कितना होगा, 6 और 9 कितना होगा, 15, है ना। तो 5 हाथ में एक और एक हो जाए 5, 7 5 7 1 8, 8 और 4 12 के 2 हाथ में 1, 5 और 1 6, 626 और 25 हो जाएगा, यानी 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ गया कितना, 25, ठीक है। तो अब यहाँ से सजा दे, BC हमारा कितना आया है, BC है 7 और AC कितना आया है, 25। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ से हमें निकालना है cos A, निकालना है, क्या निकालना है, cos A, मतलब इसी एंगल से निकालना है, इसी एंगल से निकालना है क्या, cos। तो cos में क्या होता है, आधार बाय कर्ण होता है, तो इसमें आधार क्या हो जाएगा, ए एंगल से देखेंगे तो 24 हो जाएगा आधार, और कर्ण कितना है, 25, यानी बेस हमारा हो जाएगा कितना, AB लिखेंगे, AB बाई AC लिखेंगे, AB हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा हमारा 25, ठीक है। अब उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, ये हमारा फर्स्ट का हो गया दोनों, ये फर्स्ट का हो गया, दोनों क्वेश्चन हो गया, है ना। अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड में क्या है, पहले है साइन C, है ना, इस एंगल से निकालना है। तो इस एंगल से जब निकालना है तो साइन C बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, AB हो जाएगा, AB, और बाई कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण तो हमेशा सेम ही रहेगा। तो AB हमारा कितना है, 24,
और AC कितना है 25। इसी में एक और क्वेश्चन है cos C, क्या है cos C। तो cos C मतलब इसी एंगल से, cos C मतलब हो जाएगा आधार बाई कर्ण। तो आधार हमारा कितना है BC और कर्ण क्या है हमेशा AC ही रहेगा, यानी क्या हो जाएगा BC 7 हो जाएगा और AC कितना हो जाएगा 25। तो ये हमारा क्वेश्चन का क्या हुआ आंसर हुआ। उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पे एक आकृति दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है और कह रहा है कि आकृति 8.3 में 8.3 है बुक में 8.3 में है। इसमें निकालना है tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है ना। तो क्या नहीं ज्ञात करना है हमें निकालना है tan P माइनस cot R, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इससे कैसे निकालेंगे, जो फिगर है तो इसमें tan P निकालेंगे, मतलब इस एंगल से देखेंगे है ना P से। तो P के लिए tan में क्या क्या आएगा, इसके लिए tan P में क्या क्या आएगा, पहले आ जाएगा लंब बटे आधार, यानी क्या आ जाएगा QR, क्या आ जाएगा QR बटे आधार में क्या है। तो सबसे पहले इसको करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम से हमें ये निकालना होगा। ठीक है, तो QR निकालने के लिए हम क्या करेंगे, QR निकालने के लिए PR का स्क्वायर करेंगे माइनस PQ करेंगे, PQ का स्क्वायर। ऐसा क्यों करेंगे कि अंडर रूट है ना, क्योंकि ठीक है इसके लिए ही नहीं, ये पाइथागोरस थ्योरम के लिए होता है, तो ये करेंगे है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा PR हमारा कितना है, PR है 13 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर घटाएंगे है ना, मतलब 169 में से 144 घटेगा, यानी कितना बचेगा 5 बचेगा और 2 बचेगा 25, यानी 5, यानी ये हमारा कितना होगा 5 होगा, कितना होगा 5। अब हम सारे क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे। देखिए tan P में क्या हो जाएगा, tan P में QR हो जाएगा, QR बाई हो जाएगा PQ माइनस cot R में तो cot R क्या जगह क्या हो जाएगा, tan R में क्या होता है, tan R में PQ बटे QR हो जाता है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा QR हो जाएगा, QR माइनस क्या हो जाएगा PQ हो जाएगा, PQ दोनों सेम हो गया है ना। जब दोनों सेम हो गया तो सेम चीज में से सेम चीज घटता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा है ना। इसको आप वैल्यू निकाल के भी बना सकते थे, कैसे, ये कितना हो जाएगा QR हो जाएगा हमारा 5/12 में से 5/12 ही होगा, तो ऐसे भी क्या होगा 0 ही आंसर आएगा, ऐसे भी हमारा क्या आंसर आएगा 0 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इसको समाप्त करते हैं नेक्स्ट वीडियो। आइए अगला क्वेश्चन है, यदि sin A बराबर 3/4 हो तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए है ना, मतलब इसको निकालना है ना। गिवन हमारा क्या है दिया हुआ है sin A बराबर 3/4, तो sin A बराबर दिया है क्या दिया है ना, जिसको बोलते हैं गिवन है वो क्या है ना। दिया हुआ है sin A इजकल टू कितना 3/4 है ना। तो मान लिया जाए कि आप इधर एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि sin A है ना, sin A, तो इस एंगल को A ले लीजिएगा। ठीक है, तो इसके लिए A ले लीजिएगा, तो sin बराबर क्या होता है, sin बराबर होता है A बराबर परपेंडिकुलर बाई
हाइपोटेनस, है ना। तो साइन ए बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय एच, यानी परपेंडिकुलर की जगह यहाँ हमारा कितना है 3 है और एच की जगह कितना है 4 है ना। तो ये बेस निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालेंगे बेस, 4 के स्क्वायर में से 3 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो हमारा क्या निकल जाएगा, बेस निकल जाएगा। जैसे हम यहाँ नाम दे देते हैं ए बी सी, है ना। तो हमारा ए बी निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 16 में से 9 घटेगा, है ना। तो यानी कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा √7। कितना होगा, यहाँ पे आ जाएगा √7, ठीक है। अब इसी के बेस पे हम लोग बनाएंगे, है ना, ठीक है। तो √7 हो गया। तो क्या कह रहा है निकालने के लिए, कह रहा है कि cos A और tan A निकालिए। cos A निकालना है, cos A निकालना है। तो इसी से निकालेंगे ना। cos A मतलब इस एंगल के लिए क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, आधार बाई कर्ण होता है। तो √7 बाई कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ से tan A निकालने के लिए कह रहा है, tan A मतलब इसी एंगल के लिए कह रहा है। तो लंबाई क्या होता है, लंबाई आधार हो जाएगा, यानी 3 बटे कितना हो जाएगा, 3 बटे √7 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बेहद ही आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो हमारा जो गिवन है, जो दिया हुआ है वो क्या है, दिया है ना, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं गिवन है। गिवन है जो क्या क्या है ना। दिया हुआ है हमारा 15 cot A इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है ना। तो हमें इससे पहले इसको कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब देखिए cot A का मतलब क्या हो जाएगा 8, क्योंकि ये 15 गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, भाग में, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन आसान हो गया बस यहीं से। अब एक हम इधर ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे A लिख देते हैं, यहाँ B लिख देते हैं, यहाँ से ध्यान रखना है जो यहाँ पे एंगल दिया हुआ रहेगा उसको आप यहाँ रखेंगे तो आसान होगा, है ना। अब cot A है, तो cot A का मतलब क्या होता है, tan का उल्टा। तो अगर tan होता है, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब लंब बटे आधार। तो cot क्या हो जाएगा, tan का उल्टा, यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस बटे परपेंडिकुलर, यानी बेस की जगह कितना हमारा है 8 है और परपेंडिकुलर की जगह कितना है 15 है। तो हमें ए वाला निकालना है ना। तो डायरेक्ट निकालते हैं हम, AC बराबर निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा 15 का लंब का स्क्वायर जोड़ बेस का स्क्वायर, है ना। तो 15 का हो जाएगा 225 और इसका हो जाएगा 64, यानी 5 4 9 और 6 2 8 और 2 289 किसका होता है, 17 का होता है ना। तो यहाँ आ गया हमारा कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। अब सारा चीज बन गया, ठीक है। क्या निकालना है हमें, sin A निकालना है, sin A। तो वहीं से हम लोग ले लेंगे, sin A मतलब क्या हो गया, लंबाई कर्ण, यानी 15/17 परपेंडिकुलर बाय एच, ठीक है। सेकंड है sec A है, क्या है, sec A है। sec A में क्या हो जाएगा, cos का उल्टा। cos में क्या होता है, cos A में क्या होगा, बेस बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये हो जाएगा कर्ण बाय बेस, यानी 17/8, जो कि क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, है ना। उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात
परिकलित कीजिए। अन्य सभी का मतलब टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। कौन कौन होता है? साइन, कॉस, टेन, उसके बाद कॉसेक, सेक और कॉट, टोटल 6 होता है ना। तो वो सब के सब निकालना है ना। तो हमारा गिवन क्या है, मतलब दिया हुआ है, दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है। तो क्या दिया है भाई? दिया है, या लिखेंगे इसको गिवन, जो दिया हुआ है उसी से सारा निकालेंगे। सेक थीटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? सेक थीटा बराबर 13/12। अब देखिए सेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 13/12 है ना। तो इसको पहले हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं आपको समझदारी के लिए। सबसे पहले इस तरह से कंस्ट्रक्शन बना लेंगे, है ना, ठीक है। इसको वैल्यू रख देंगे क्या? थीटा एंगल, है ना। तो इसकी भी जाने हैं कि कॉस का उल्टा होता है सेक। तो कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। तो कॉस का मतलब क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो इसका मतलब हो जाएगा कर्ण बाई क्या हो जाएगा? आधार, यानी हाइपोटेनस बाई क्या हो जाएगा? बी, ठीक है, हाइपोटेनस बाई बी। यानी हाइपोटेनस हमारा 13 है और बी कितना है? 12 है, और ए हमको निकालना है, ठीक है, यहाँ पे हमें निकालना है ना। तो ये कैसे निकलेगा? हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, इसमें से घटाएंगे 13 के स्क्वायर में से 12 को स्क्वायर घटा देंगे, है ना। यहाँ पे अगर नाम लिख दीजिए ए बी सी, तो बी सी बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसका रूट करेंगे तो 13 का होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। ये कितना आ गया? हमारा 5 आ गया, ठीक है। अब सारा चीज इससे हम लोग निकाल सकते हैं। पहले देखिए साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, यानी 5/13, ठीक है। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, यानी 12/13, ठीक है। उसके बाद टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी 5/12। अब सब इसका उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा हो जाएगा। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? 13/5, और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक, तो इसका उल्टा हो जाएगा 13/12, और टैन का उल्टा होता है कॉट, तो ये क्या हो जाएगा? 12/5, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करके बनाते हैं, है ना। उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। आज यही वीडियो हम अपना समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अगला क्वेश्चन किया जाएगा।